वीर कुंवर सिंह का योगदान क्या रहा है। वीर कुंवर सिंह का सबसे बड़ा योगदान रहा है कि वो ऐसे राजा रहे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने बाल बच्चों की कुर्बानी दे दिया और 1 इंच जमीन उनके पास नहीं रहा। हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ते हैं तो अवधारणा आपके बारे में कुछ और लिखता है, और जब ये हमारे पास रहती है तो हम सही लिखते हैं कि वो क्या था। जैसे राम के बारे में वाल्मीकि ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, उसी तरह जब कुंवर सिंह के बारे में लिखने की बात आई तो हम लोग शायद इस चीज को भूल गए जिसका नाम कलम है। हमारे साथ है अमरिंदर राजेश जी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं इस समारोह के उपलक्ष्य में, क्या कहेंगे। हम लोग सारे लोग आए थे। आज़ादी की जो लड़ाई का दिवस जो है आज ही के दिन 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को हराया था और पूरे बिहार और पूरे उत्तर भारत को आज़ाद कराया था। ये दिन उसका है और ये दिन किसी व्यक्ति के विजय का दिवस नहीं है। ये गलत अवधारणा बना दिया गया है कि ये केवल कुंवर सिंह की विजयोत्सव का दिवस है। ये भारत के विजयोत्सव का दिवस है। उस विजयोत्सव के नायक हमारे वीर कुंवर सिंह रहे हैं। अच्छा, नायक अगर बात करी जाए बाबू कुंवर सिंह की, तो क्या उनकी जीवनी से आज के युवा भी प्रेरित हैं? अब निश्चित रूप से प्रेरणा लेना चाहिए। जब भी वीर कुंवर सिंह से क्या प्रेरणा लेना चाहिए, वीर कुंवर सिंह से ये प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जब देश की बात आए, भारत के स्वाभिमान की बात आए, राष्ट्र के सम्मान की बात आए तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया जाता है। वीर कुंवर सिंह के शहीद होने के बाद उनके घर में न कोई रहा, न उनका 1 कट्ठा जमीन रहा। तो आप समझ सकती हैं कि एक राजा जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का नायक रहा हो और उनके शहीद होने के बाद उनके घर में 1 कट्ठा 1 धूर भी जमीन नहीं रहा हो, ये वीर कुंवर सिंह का नायकत्व तो है और इसलिए वो हम सबके आदरणीय हैं। जो नायक रूह रह चुके हैं हमारे, उनके बारे में क्या लगता है? शिक्षा विभाग जो है अच्छे से पढ़ाया है क्या? नहीं, शिक्षा विभाग हमेशा से ये अन्याय करती रही है और आप भी जानते हैं कि भारत में जितने भी राष्ट्रवादी लोग रहे हैं उनको चूंकि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, मार्क्सिस्ट और लेनिन विचारधारा के लोग, जितने भी लोग हैं वो जितने भी भारत के राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग रहे हैं उनको उन्होंने कम आंका। और स्वाभाविक है कि कुंवर सिंह भी राष्ट्रवादी विचारधारा के थे तो उनको भी कम आंका गया, उन पर लगभग न लिखा गया, कुछ भी लिखा ही नहीं गया। अगर बात करी जाए जगदीशपुर की, जो कि जन्म भूमि रह चुकी है उनकी, तो क्या उसको अभी तक अगर टूरिस्ट प्लेस नहीं घोषित किया गया तो ये बहुत लेट नहीं हो रहा है? टूरिस्ट प्लेस जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह के जन्मस्थली के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बाकी है। तो सरकार सोई क्यों है? लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि वीर कुंवर सिंह ने इस देश के लिए, मैं कह रहा हूँ कि जब वीर कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को शहीद हुए, आज विजयोत्सव यानी देश की आज़ादी का दिवस है। अब वीर कुंवर सिंह के पास 1 इंच भूमि नहीं रही और उनका परिवार रहा। ये वीर कुंवर सिंह के प्रति याद करने की जरूरत है। अच्छा, अगर हम अपनी सरकार महल बना देने से हम लोग खुश नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि समाज का हर बच्चा ये जाने कि क्षत्रिय को मौका मिलेगा। और चंद्रशेखर जी आए 1977 में, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और चंद्रशेखर जी की जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए कमेटी का सेटअप किया। तो ऐसा नहीं कि क्षत्रिय मिल रहे हैं, मिल हम इसलिए रहे हैं कि हमको गाली दिया जा रहा है, हमारे योगदान को कमतर आका जा रहा है। वीर कुंवर सिंह का योगदान क्या रहा है। वीर कुंवर सिंह का सबसे बड़ा योगदान रहा है कि वो ऐसे राजा रहे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने बाल बच्चों की कुर्बानी दे दिया और 1 इंच जमीन उनके पास नहीं रहा। अच्छा, आज के टाइम पे एक अंतर दिखाया जाता है हमारे देश में कि पहले का जो टाइम था उस टाइम पे बच्चे को मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होता था। आज के टाइम पे मुख्यमंत्री बच्चे अनपढ़ लोगों तक को पता है। लेकिन अगर बात करी जाए स्वतंत्रता सेनानी की, तो उनके बारे में बच्चे क्यों नहीं जानते? मुख्यमंत्री पद जो है भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है, जानना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कौन मुख्यमंत्री व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद लोकतंत्र का प्रतीक है और जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है, इसलिए जानने में बुराई नहीं है। मैं कह ही रहा हूँ कि भारत के जो मार्क्सिस्ट लेनिनवादी विचारधारा के इतिहासकार रहे और राष्ट्रीय विचारधारा के इतिहासकार लगभग नहीं रहे आज़ादी के बाद, सबसे कमी है कि तो हम लोग कलम को हम लोगों ने छोड़ा। तो स्वाभाविक है कि कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने, उनकी एक पूरी श्रृंखला है, पूरा एक सिस्टम है और वो पूरा अवधारणा पर काम करते हैं कि कैसे भारत को तोड़ना है।
लोग आए और भारत की जितनी सभ्यता और संस्कृति है, जितने नायक हैं, उनको कमतर आका कि ताकि आपको लगे कि आपने कोई नायक पैदा नहीं किया है। आज की अगर समारोह की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एक बात और सुनने को आई है कि यहाँ पे क्षत्रिय समाज जो है वो एकजुट हुई है, जो कि बिखर चुका था। क्या लग रहा है, क्षत्रिय समाज एकजुट है? क्षत्रिय समाज एकजुट, ये क्षत्रिय समाज का मतलब क्या है? 1947 को देश आजाद हुआ, 1990 में बीपी सिंह आए, उन्होंने पहली बार भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। जब भी क्षत्रिय को मौका मिलेगा, चंद्रशेखर जी आए 1977 में, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और चंद्रशेखर जी की जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए कमेटी का सेटअप किया। तो ऐसा नहीं कि क्षत्रिय मिल रहे हैं, मिल हम इसलिए रहे हैं कि हमको गाली दिया जा रहा है, हमारे योगदान को कमतर आका जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ, अभी मान रही है ना कि वहाँ राणा, वैसे मुर्शिदाबाद में जो हुआ, वैसे जगहों पर लोगों को याद करना चाहिए कि राणा संगा का योगदान क्या है। जो 8वीं शताब्दी में जो अरब से जो क्रांति आई, वो क्रांति पृथ्वीराज चौहान की मैडम 1192 में हार क्यों हो गई? पृथ्वीराज चौहान उस क्षत्रिय परंपरा के पालन करते थे जिसमें यह माना जाता था कि रात में शत्रु पर शस्त्र नहीं उठाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना सोई हुई थी क्योंकि उनको लगता था कि सूर्यास्त के बाद हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसका फायदा मोहम्मद गोरी ने उठाया और रात में सोए हुए निहत्थे भारतीय योद्धाओं पर उसने हमला किया। और स्वाभाविक है कि पृथ्वीराज चौहान को हारना है, तो आपकी लड़ाई किससे? उस विचारधारा से है जो कोई आदर्श में यकीन नहीं करती है। तो क्षत्रिय वीरता का सबसे बड़ा है कि वो आदर्श में यकीन करती है। अगर दुश्मन भी कह दे कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं तो नहीं लड़ेंगे। अगर कोई महिला सामने आ जाए तो हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये हमारा योगदान। अच्छा, आपने भारत रत्न की बात करी, तो क्या लगता है कि वीर कुंवर सिंह को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के विचारधारा पर चल रही है। कांग्रेस के क्या योगदान है? कांग्रेस को लगता है कि 1885 में उसका गठन हुआ और सारे भारत के आज़ादी के नायक 20वीं शताब्दी में पैदा हुए। इसलिए देखिएगा, जितने 20वीं शताब्दी में पैदा होने वाले लोग हैं या 19वीं शताब्दी के अंत में पैदा होने वाले लोग हैं, 20वीं शताब्दी में जिनका कर्म रहा है, उनको भारत रत्न दिया गया। तो ये तो कमी है। वीर कुंवर सिंह को एकदम भारत रत्न मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। चलो, तो आपने साफ तौर पे सुना कि इन्होंने कहा है कि अगर क्षत्रिय धर्म की बात करी जाए तो क्षत्रिय वो होते हैं जो महिला के समान शस्त्र नहीं उठाते हैं। अगर क्षत्रिय की बात करी जाए तो क्षत्रिय वो होते हैं कि सामने से अगर शत्रु कह दे कि उसे युद्ध नहीं लड़ना है तो क्षत्रिय युद्ध नहीं लड़ते हैं। अगर बात करी जाए बीजेपी की, तो साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि बीजेपी का राज्य होने के बावजूद भी बाबू वीर कुंवर सिंह को भारत रत्न मिलने की बात नहीं करी जा रही है, जो कि बहुत बड़ी शर्म की बात है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।